इस समाचार के प्रायोजक हैं बीकानेर एक्सप्रेस, जो जल्द ही सतना के राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में खुलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 3 सितंबर को सतना शहर के अंदर उतैली में बिना बरसात के बाढ़ आ गई थी, क्योंकि ठेकेदार ने नारायण तालाब की मेड़ को पानी निकालने के लिए तोड़ दिया था, जिसके चलते नारायण तालाब का पानी पूरी तरह से उतैली मोहल्ले में घुस गया, जिसके चलते कई घरों में लाखों का नुकसान हुआ। प्रशासन यह दावा कर रहा था कि 1 से 2 फीट पानी लोगों के घरों में घुसा, जबकि विशाल खबर ने जब उतैली के निवासियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 5 से 6 फीट तक पानी घुस गया था। लोगों के घरों के मीटर डूब गए थे। जिस दिन नारायण तालाब टूटा उस दिन तो तमाम मीडिया के लोग, ऐसा लग रहा था कि इस मोहल्ले के निवासियों का दुख दर्द हर हफ्तों छापेंगे, हफ्तों दिखाएंगे। लेकिन एक दिन के बाद किसी भी मीडिया हाउस ने उतैली के निवासियों का दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की। विशाल खबर ने उतैली में जाकर उन लोगों की पीड़ा सुनी जिन लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। जितने भी लोगों से विशाल खबर ने बातचीत की उनमें से अधिकांश लोगों ने यही कहा कि न कोई सर्वे हुआ, न कोई आया। सत्ताधारी दल के नेताओं से लोग डरते हैं, इसलिए बहुत कुछ किसी ने नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों ने सांसद और विधायक पार्षद के बारे में भी टिप्पणी की। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के बाद न तो किसी नेता ने कोई संवेदना दिखाई और न ही किसी अधिकारी ने। सुनने में आ रहा है कि जो कुछ भी सर्वे हुआ है वह नेताओं के इशारे पर हुआ है। जो नेता के चमचे हैं उन्हें कुछ रास मिल जाएगी, लेकिन जो नेता के चमचे नहीं हैं उन्हें शायद उतना भी नहीं मिलेगा। सुनने में आ रहा है कि शासन प्रशासन लोगों को 5,000 देने की योजना में है, लेकिन इस तरीके की मदद ऊंट के मुंह में जीरा ही कही जाएगी। फिलहाल उतैली के निवासियों का जितना नुकसान हुआ, शासन प्रशासन उतना मुआवजा देना ही नहीं चाहता। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपदा मानव जनित थी, उसके बाद भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ उसका ठेका निलंबित करके नेताओं और अधिकारियों ने ठेकेदार को बचा लिया। अब हमारा उतैली के निवासियों से यही निवेदन है कि जब अगले चुनाव आए और जब नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे यही कहिएगा कि उस ठेकेदार से वोट मांग लीजिए जिसको आपने बचाया था। फिलहाल विशाल खबर ने उतैली के निवासियों से चर्चा की। विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने उषा तिवारी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया, कोई सर्वे नहीं हुआ, पार्षद आए थे, तफरी करके चले गए। हमारा लाखों का नुकसान हो गया, मोटर, फ्रिज, कंप्यूटर सब जल गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वैसे कहने के लिए तो इस शहर में तमाम समाजसेवी हैं जो एक केला लेकर दर्जनों की तादाद में फोटो खिंचाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आपदा उतैली मोहल्ले में आई, लेकिन किसी समाजसेवी ने किसी व्यक्ति को एक पैकेट खाना भी देना उचित नहीं समझा। मेरा नाम उषा तिवारी है। उषा जी, ये बताइए, जब पानी आपके घर में घुसा जी तो उसके बाद प्रशासन का कोई आदमी आपके पास आया? कोई नहीं आया। कोई सर्वे आपके यहाँ हुआ? कोई नहीं हुआ। आपके पार्षद आए? पार्षद आए हैं, देख के चले गए। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोले। आप प्रशासन से क्या चाहती, क्या मांग करती हैं? तो हमको मुआवजा चाहिए। कितना नुकसान हुआ? हमारा 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? हमारा गेहूं गल्ला वो हुआ, बालू गिट्टी एक ट्रक गिरी थी वो हुआ, हमारे लड़के की गाड़ी बह गई। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रही थी? मेरे को हो गए 10 साल। ऐसा दृश्य आपने पहली बार देखा? पहली बार हुआ है। अब आप लोग खौफ में रहती है, कभी भी मेड़ कभी फूट सकता, कभी हो सकता है। डर बना रहता है? डर बना है। रात के फूटता तो आदमी तो गया, मर जाता आदमी। और न प्रशासन खाने के लिए पूछने आई, न वो करने के लिए। आदमी पूरा दिन भूखा बैठा था। अभी आप लोग किस हाल पर हैं? हम वही हाल में जैसे पहले थे, अभी उसी तरह पूरा घर गंधा रहा है। कोई नहीं देखने आ रहा, ना कोई कुछ हो रहा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे दिखाएं थोड़ा सा। ये देखिए, इनके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उषा जी का घर है। ये देखिए, अभी भी इनके हालात, अभी यहाँ पे निर्माण चल रहा है और अभी भी मेरी मोटर जल गई पानी की। मेरी पानी मोटर जल गई, मेरा पूरा फर्नीचर आगे लग गया, मेरी फ्रिज चली गई, मेरी कंप्यूटर एक दो थे तो वो भी चले गए। ये देखिए, अभी भी इनके यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है और अब वो निर्माण कार्य वो करा रही है। यहाँ पे आने के बाद तालाब का पानी जब घरों में घुसा तो घरों के क्या हाल हैं, अभी भी उसी हाल पर वो जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा गुस्सा है लोगों में कि अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुँचा और ना ही कोई सर्वे हुआ है। प्रशासन तो बड़े बड़े वादे कर रही कि हम बहुत सारी मदद पहुँचा रहे हैं। कोई समाज सेवी भी आया आप लोगों के पास? कोई नहीं समाज सेवी पूछने? कोई कुछ नहीं आया सर, कि कोई मदद खाने नहीं, कोई कुछ नहीं पूछने आया, कोई पूछने नहीं है, एक शब्द कोई नहीं पूछा सर। ये देखिए, बड़ी
बात है कि अभी तक यहाँ पर ना कोई समाज सेवी आया, ना कोई प्रशासन। उतैली के निवासी छोटे लाल गुप्ता ने बताया कि घुटने के ऊपर पानी भर गया था, 50 से 60 हजार का नुकसान हुआ। क्या नाम भैया आपका? छोटे लाल गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए जब पानी कितना भर गया था आपके यहाँ? ये इतना भर गया, गुठुआ से ऊपर, घुटना से ऊपर भर गया। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान हुआ होगा 50 से 60 हजार रुपये का। तो कोई जमीन की चीज़ें हैं, ऊपर नहीं पहुंचा था, इसलिए। तो प्रशासन का कोई आदमी आया? नहीं। सर्वे कोई हुआ आपके यहाँ? सर्वे पटवारी नाम लिख के चले गए थे, हो गया। क्या बोला, क्या मुआवजा कुछ बोले? कुछ नहीं बोले, नाम लिख लिए हैं और उसके बाद चले गए हैं और बोले देखें कार्रवाई होगी जो। कितना नुकसान आपका? लगभग 50-60 हजार के आसपास हुआ है मेरा। पार्षद आपके आए आपके पास? नहीं, पार्षद बोले थे कागज़ दे दीजिए मुआवजा के लिए, तो नाम लिख कर ले गए हैं। किस वार्ड के निवासी हैं आप? 22 वार्ड 22 उतैली। क्या नाम है आपके पार्षद का? पप्पू कुशवाहा और उनकी पत्नी सुनीता कुशवाहा शायद नाम। शासन और प्रशासन क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हो गया क्या है, लोगों का नुकसान हुआ है, हर घर का नुकसान हुआ है, तो उनको सहायता राशि मिलनी चाहिए और ऐसे मिलनी चाहिए कि उनको ये न लगे कि हमारा किसी ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। थोड़ा बहुत आदमी सह सकता है, जोड़ जोड़ के 2-2 पैसे इंसान बचाता है, और अचानक सब बह जाए और चला जाए तो आदमी की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। ये देखिए पीड़ित है, अभी इन्हें इंतज़ार है। इनका कहना कि पटवारी आए हैं और पटवारी पूछ पाछ के चले गए हैं और अभी भी इनको प्रशासन की तरफ से या सतना में कोई भी समाज सेवी की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली है। क्या है ये? चना कितना? 2 बोरा चना था जी। हाँ, 2 बोरा चना था। ये में सड़ गया, देख लीजिए आप स्कूल मोबाइल में हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे जो हम उचित मुआवजा हो, हम लोग को दिलाया जाए। हमारी राई खराब हो गई, चना खराब हो गया, 10 बोरी राई थी, वो सड़ गई निक के। राई भी दिखाते नमूना में, लाओ राई दिखा दे, खोज ला। चावल खराब हो गया। कैसे जीवन जी रहे हैं आप लोग? अरे हो गया, पूंजी खत्म हो गई, क्या करें, मनी मर रहा है। जिस किसान ने गल्ला लेके आया, 2 बोरा चना था, 10 बोरी राई थी, वो सब आगे लग गई निक के। अब पैसा दे नहीं पा रहे हैं उनका, वही गल्ला दिखाते हैं, बस ये में सड़ गया है तो कर सांस ले, रुका फिर पैसा दे तुम ही। प्रशासन को मदद मिली? अभी कोई मदद नहीं मिली। क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे, हमारा 50 हजार का नुकसान हुआ, मिलना चाहिए। हाँ। ये पीड़ित है गुप्ता जी और बता रहे हैं कि देखिए हमारा गल्ला ख़राब हो गया है, जिन व्यापारियों से हमने माल खरीदा उन किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे, वो हमारे आए दिन तकादा करने आते हैं। हरिशंकर विश्वकर्मा का कहना है कि 1 लाख का नुकसान हुआ। फर्नीचर और खाने पीने का सामान लोगों की लापरवाही के कारण खराब हो गया। क्या नाम भैया आपका? हरिशंकर विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, जी। क्या जिस दिन पानी घुसा आपके घर में, हाँ, कितना नुकसान हो गया? लगभग 1 लाख के आसपास हो गया। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? कुछ फर्नीचर के आइटम थे रखे थे, काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान था, दाल चावल वगैरह सब है कि जो ये काम किए हैं तो उनको सजा ही मिले। क्या काम किए? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या काम किए बताइए। मतलब जिसकी लापरवाही से पानी आया घर में सबके, तो उनको सजा मिले। मुआवजा तो बात की बात है। कितना पानी आप क्या भरा था? उस दिन लगभग 12 बजे के आसपास से पानी धीरे धीरे आने लगा, यहाँ से तालाब से पानी आने लगा। फिर लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर पानी बिल्कुल 6 फीट बढ़ गया। अभी देख सकते हैं आप यहाँ भी दीवारों में पानी कहाँ से आया था, और हमारा लाखों का सामान यहाँ रखा था फर्नीचर का, वो सब खराब हो गया है और अभी तक कोई आया नहीं देखने सुनने। कुछ सर्वे टीम आपके आई थी, पटवारी लोग आए थे, लेकिन हम उस समय थे नहीं तो नाम दर्ज हो नहीं पाया और कोई नहीं आया उसके आगे पीछे, ना पार्षद आए। कौन है पार्षद आपके यहाँ? पार्षद राजेंद्र कुशवाहा उनकी पत्नी है। पार्षद सर्वे करने आए थे आपको? सर्वे मिलने आए थे आपसे पार्षद? नहीं, हमसे तो कोई नहीं आया मिलने। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? जो नुकसान हुआ उसका पूर्ति कर दी, क्षतिपूर्ति मुआवजा मिल जाए, यही उम्मीद रखते हैं। अभी तक कितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? लगभग 15-20 साल तो हो गए। कभी ऐसा कोई डर था कि कभी पानी आएगा, ऐसा कोई डर था का पहले कभी? ऐसा पहले कभी नहीं था। हमेशा देखिए अंडरग्राउंड है, तभी बारिश होती थी पानी नहीं आता था, लेकिन पहले और पानी आया यहाँ। कोई डर रहता आप लोगों को? क्या अब रहता है डर, अब बराबर डर रहता है कि पानी भर जाएगा, कब बच्चे हैं नहीं है, हम लोग हैं कि नहीं है, कब पानी आ जाए, कब नुकसान हो जाए, कौन लेगा जिम्मेदारी?
जब सोते हैं तो आराम से अभी बना रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल डर बना रहता है। ये देखिए पीड़ित हैं और अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी बना हुआ है, डर बना रहता है कि कब तालाब का मेढ़ टूट जाए और कब घरों में पानी आ जाए। पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ, ये पहली बार इस क्षेत्र में यह हादसा हुआ और बगल में तालाब है, तो लोगों के मन में एक डर का माहौल तो बन गया है। गीता चौरसिया ने बताया कि हमारी दीवार बह गई, जिसके चलते 20,000 का नुकसान हुआ। मैडम क्या नाम है आपका? गीता चौरसिया। आप ये बताइए कि जिस दिन पानी आया, मेढ़ टूटा तालाब का, क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा पीछे साइड नुकसान हुआ है दादा। क्या नुकसान हुआ? और पूरा जब दीवार रही ना पीछे के, तब बही गे रही थी। कितना पानी घुसा था आपके यहाँ? इतनी दीवार पूरी अब हम छपाए यहाँ। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा कम से कम 20,000 के तक के नुकसान। कोई आया सर्वे अर्वे आपके यहाँ हुआ? कोई आया? कोई नहीं आया। वार्ड के पार्षद आपके पास आए, मिले? कोई नहीं आया। कौन है आपके वार्ड पार्षद? यहाँ है का पप्पू नाम है, लागत का नाम है लाला, पप्पू खुशबहा। वो आए, पार्षद आए कि नहीं आए? नहीं आए यहाँ। ये हमें जो मिलना चाहिए, उनकी जो हमारा नुकसान हुआ वो हमको दे देंगे। लोगों को इंतजार है कि कोई यहाँ पर आए और हमसे बात करे, जो हमारा नुकसान हुआ है शासन द्वारा हमें प्राप्त हो। इंद्रभान विश्वकर्मा ने बताया कि पूरा फर्श बह गया, जिसके चलते 50,000 का नुकसान हुआ। नाम है आपका? इंद्रभान विश्वकर्मा। इंद्रभान जी बताइए कि जिस दिन पानी घुसा आपके घर में, कितना पानी आपके घर के अंदर था? पानी तो ऊपर नहीं था, पर हमारे फर्श के नीचे जो बेस डाला जाता है तो उसका पूरा मलमा बह गया और फर्श बजने लगा। उससे बहुत बड़ी हमारी नुकसान हो गई, 3 कमरों की 50,000 का नुकसान हो गया। ये आपके पार्षद आपके पास आए आपसे? नहीं, कोई नहीं आया। प्रशासन की कोई टीम? कोई टीम नहीं आई है, कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारी मांग यही है कि जो ये हमारा नुकसान हुआ इसकी भरपाई शासन करे जी। सुशीला ने बताया कि सब कुछ बह गया, चावल, गल्ला, पैसा, रुपया, सब कुछ बह जाने के कारण परेशान हूँ। 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ। हमारा सुशीला साहू। सुशीला जी ये बताइए कि जब बाढ़ आई, आपके यहाँ पानी भरा, तो क्या दृश्य था, क्या आपको लगा उस समय? अरे सब बह गया, हमारा गेहूं चावल जो ड्रम में गेहूं था पूरा पलट गया। गेहूं चावल जो पैसा रुपया थोड़ा बहुत था वो भी वह हो गया, सब खराब हो गया पूरा, कुछ नहीं था। अब आप जीवन, आपका परिवार कैसे जी रहा, कितनी अब दिक्कतों क्या बताएं, अब हम परेशान हैं, क्या बताएं अब कैसे परेशान हैं हम जी आपके रहे। वार्ड पार्षद आपके पास आए? कोई नहीं आता है, न कोई सुनता है, कोई नहीं आता। कोई शासन की टीम कुछ आई, नहीं, कुछ सर्वे नहीं, टीम कोई आई? कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं सुना। अब बोले कि वहाँ गणेश सिंह आएगा, ये आएगा, वहाँ आएगा, कि हाँ कोई होटल में कोई नहीं आया। अब आप शासन और प्रशासन से क्या मांग करती हैं, क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग करें, अब इतना नुकसान हुआ, 1 लाख 2 लाख का हमारा नुकसान हुआ, 2 लाख 3 लाख का, तो क्या करें अब? कुछ नहीं कोई सुनता, ना कोई आता है यहाँ, न रोड बनती है, कोई क्या कहना सुनता। चाहेंगे प्रशासन से आप, क्या मांग करेंगे? अब मांग क्या करें, जो हमारा नुकसान हुआ वो नुकसान दे हमारा। ये पीड़ित परिवार है और बड़ी दुखी है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हमारे साथ और भी पीड़ित लोग हैं, उनसे बात करेंगे। संगीता सिंह ने कहा कि तखत और सिलेंडर तक पानी में तैर रहे थे, इतना पानी भरा था। सरकार नुकसान की भरपाई करे। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। संगीता जी ये बताइए, जब आपके यहाँ पानी आया, क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत सारा गल्ला पानी सब बर्बाद हो गया है। तखत तैर रहा था, सिलेंडर भी तैर रहा था, गाड़ी के ऊपर से पानी आ गया। ये कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? 10-15 साल हो 15 सालों में कभी ऐसा दृश्य आपने देखा? कभी नहीं हुआ इस तरह बगल में तालाब है आपके जी। अब आप यहाँ रहती हैं जी। अब आप लोग कोई डर सारा माहौल रहता है मन में? जी जी, अब बहुत डर लगता है, अचानक कैसे पानी भी आ जाएगा, रात हो दिन हो, हम लोग क्या करेंगे, हम बहुत परेशान हो गए। पानी सब डर बना रहता है बिल्कुल। प्रशासन क्या मांग करती है? कोई सर्वे टीम आपके यहाँ पहुँची? कोई नहीं आया, कोई वो नहीं हुआ। वार्ड पार्षद आपके नहीं आए हैं। क्या मांग करेंगे शासन और प्रशासन से? हमारी भरपाई करें, जो हमारा नुकसान हुआ है वो चीज़ को हमारी भरपाई करे, गल्ला पानी हर चीज़ का पैसा दे, कुछ भी कर। कितना पानी आपके घर के अंदर घुसा था, कितने फुट? आधा तो घर भर गया था, गल्ला पानी सब डूब गए थे। ये देखिए पीड़ित हैं और परेशान हैं
प्रशासन का कोई भी बंदा भी यहाँ पर नहीं पहुँचा इनकी मदद के लिए। हमारे साथ और भी पीड़ित उनसे बात की। क्या नाम? कुशवाहा ने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक फ्रीज सब खराब हो गया। प्रशासन ने उस दिन 12 बजे खाना भिजवाया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर है प्रशासन, सब झेल रहे हैं। मैडम आपका? प्रभा कुशवाहा। प्रभा जी, आप बताएं किस हाल पे आप अब गुजर रहा है आप लोगों का? अब हम ही लोगों से पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग, हमारा भी कितना नुकसान हो गया। 40,000 की वॉशिंग मशीन, यानी हर इलेक्ट्रॉनिक सामान चला गया हम लोगों का। घर गृहस्थी क्या क्या सामान आपका खराब हो गया? यानी चावल चला गया, फ्रिज भी खराब हो गई, वॉशिंग मशीन हमारी फुली ऑटोमेटिक थी वो खराब हो गया पूरा, कपड़े वगैरह सभी यानी सभी जगह पानी भर गया था। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा 1,00,000-1.5 लाख का नुकसान हो गया है। तो कोई सर्वे टीम आपके यहाँ पहुँची? कोई नहीं आया है। यानी यही जब स्टार्टिंग में था तो यानी 1-2 ऐसे ही आपके जैसे यानी आए थे, रिपोर्टर आए थे और फिर हो गया। प्रशासन कोई बंदा, कोई टीम? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, कोई हेल्प नहीं मिली हम लोगों को। और जो भी है खाना वगैरह भी है, तो जब जानते हैं कि घर में पानी भर गया है, कीचड़ मच गया हुआ है, तो 12 बजे रात को खाना पहुंचाते हैं उन लोग। छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तो आप सब अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ गए खाना खाने पीने, जो भी जिसको जहाँ लगा कि ये होटलों में जाके खाना खाना है तो वहाँ खाएँ। अभी क्या स्थिति है आप लोगों की? अब हो गया, हम लोग अब क्या करें, जो है तो झेल ही रहे हैं, झेल रहे हैं जो है। तो मदद परिवार से, रिश्तेदारी से कहीं से ले रही हैं आप लोग? नहीं, कहीं से नहीं ले रहे हैं हम लोग मदद। प्रशासन से मदद तो मिली? कोई मदद नहीं है। हाँ, एक समय अभी गणेश जी का आया था। हाँ, यानी उन्होंने बुलवाया था कि वहाँ पर आनंदम पैलेस में बुलाया था। क्या बोला उन्होंने? हम तो नहीं जा पाए थे, इन लोग जा गई थी। कोई मदद मिली उसके बाद? जाने के बाद आप गई थी वहाँ पर? हाँ, ये बता जी, गए थे। कहाँ गई थी आप? किनसे मिली वहाँ पर? आनंदम पैलेस में। किनसे मिली वहाँ पर आप? गणेश सिंह से। गणेश सिंह जी से। उन्होंने क्या कहा आपसे? बोले हम देंगे, भरपाई करेंगे, पैसा देंगे। अभी तक आप लोग कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली। अभी एक दिन डब्बू जी आए थे, उन्होंने भी आकर देखा, सब देखा। वो भी बोले अभी इतने 10-15 साल हम लोगों को यहाँ रहते हो गया, आज तक यहाँ पर रोड में मुरम तक नहीं पड़ी। यानी रोड बनना तो बहुत दूर की बात, यहाँ का मुरम तक नहीं पड़ी, बताइए। तब हम लोग इस तरह की हालत में यहाँ ये सतना शहर जैसा सिटी है मगर गाँव से भी बदतर है यहाँ। स्मार्ट सिटी में रहती है? हाँ, स्मार्ट सिटी में रहते हैं मगर गाँव से भी बदतर है। गांव में इससे भी अच्छी रोडें बनी हुई हैं मगर यहाँ गांव से भी बदतर है। यहाँ यानी ना रोड है, आप तो देख ही सकते हैं यहाँ की हालत क्या है। ना रोड है, ना नाली है, ना कुछ है। हाँ, टैक्स हम बराबर हम लोग भरते हैं। ये देखिए, पानी भरने के बाद पीड़ित है और लोगों का दर्द है कि हमारा लाखों का नुकसान। अंतु मिश्रा किराना के व्यवसायी हैं। उन्होंने बताया कि हमारा करीब 3 से 5 लाख का नुकसान हुआ। हमें तो घर धुलवाने में भी 5,000 रुपये लगा। अंतु मिश्रा जी, आप बताएं, जब पानी आया वो दृश्य कैसा था? उस समय आपके मन में क्या? पानी जब आया तो आदमी को मालूम नहीं पड़ा कि कितना जल्दी पानी आ गया, और देखते देखते अपने को सामान डालने की जगह नहीं मिली, मतलब टाइम ही नहीं मिला। और इतने से पानी कम से कम 4-4.5 फीट पानी तुरंत अंदर हो गया। उसमें आदमी कुछ ना सोच पाया, ना समझ पाया कि क्या करना है। तो फिर आप लोग कैसे अपनी सुरक्षित? हम लोग छत में चढ़ गए सीधे, सामान वामान सब नीचे पड़ा रह गया। मेरी गोडाउन भी नीचे थी, गल्ला वल्ला जितना था मटेरियल सब नीचे रहता है। कितना नुकसान हो गया आपका? मेरा 3.5-4 लाख के आसपास हो गया नुकसान। प्रशासन की टीम सर्वे करने पहुंची? सर्वे करने तो कोई नहीं है। पार्षद आपके पहुंचे आपके पास? पार्षद तो नहीं आए, पार्षद पति आए थे, तो वही देख के चले गए और इसके अलावा कोई नहीं आया। अब प्रशासन शासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग है कि मतलब जो जिसका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कायदे से दें। और 2,000-4,000 में तो काम न चलेगा। 2,000-5,000 रुपये मेरे घर की धुलाई लग गई है। अगर माना जाए तो 5,000 धुलाई लग गई है। कितने दिन तक आप लोग सदमे में थे? अरे 3-4 दिन, अभी भी नींद नहीं आ रही, लगता है कहीं पानी ना आ जाए। ये कंडीशन है। नाला जैसे है पटा हुआ, अभी तक साफ करने नहीं है, मतलब आँख अभी नहीं खुली है। कोई मदद, प्रशासन कोई क्षेत्र में मदद नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं। मैं एक आध बार बोला भी, कहीं यहाँ के कॉलोनी वासी बोले कि नाला की सफाई करवा दो, नाला पूरा भटा हुआ है। जब उसको नहीं देखते तो आगे क्या करेंगे भाई? नाला की सफाई हो जाना चाहिए, नाला की सफाई हो जाए, गहरीकरण हो जाए तो पानी निकल जाए। अभी तक कोई वो नहीं है कि मतलब काम शुरू हुआ उसी दिन जो किए तो किए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा वार्ड नंबर 22 के अमित, चंद्रकली, सोमचंद गुप्ता, राजमणि मिश्रा एवं वंदना द्विवेदी ने भी विशाल खबर से अपनी पीड़ा व्यक्त की। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा।
अमित जी बताएं क्या हुआ उस दिन जब पानी आपके घरों में घुसा, क्या दृश्य आपने देखा? उस दिन अचानक 20 मिनट में पानी पूरा फुल भर गया था। कब आई थी बाढ़ ये? ये 12:30-1 के बीच में आई है। कितने दिन हो गए अभी? ये 3 तारीख की बात है। तो क्या जब आप घर पे थे उस समय? मैं नहीं था, घर से फ़ोन आया था। जब आप आए तो क्या देखा आपने? पूरा पानी भर गया था पूरे घर में, कमर के ऊपर से था, यानी कंधे तक था पानी घर के अंदर। कैसे घर वालों को आपने निकाला, बचाया? वो तो जब पानी कम तब हुआ, वो ऊपर छत चले गए थे, पानी पूरा भर गया था छत में। क्या मदद मिली प्रशासन से? कुछ नहीं, मुआवजा ना कुछ, कोई बात नहीं हुई ना, कोई आया है। वहीं मेरे के पास जहाँ से मेन पॉइंट था वहीं तक आए, यहाँ कोई घर में कोई नहीं आया। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारे यहाँ कम से कम 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए। क्या नुकसान हो गया? पूरी गृहस्थी सामान ही है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, ये सब पूरे गद्दे सब, गल्ले भी। अब आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? हो गया, धीरे धीरे सुधार हो रही है, अब क्या करें। कोई इंतजार है, कोई मदद मिलेगी? कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कोई कुछ बात नहीं सुनने में आ रही, ना कोई आ रहा। कोई समाज सेवी, कोई नेता, कोई नहीं, कोई नहीं। सांसद जी तो उसी दिन नहीं आए थे, तो आज क्या आएंगे। ये है देखिए, पीड़ित अभी भी वो डर के साए में और दर्द में जी रहे हैं कि कोई ना कोई प्रशासन से हमें मदद मिलेगी। माता जी क्या नाम है आपका? चंद्रकली। बताएं माता जी कि जब आया उस समय आप कहाँ थी और क्या देखा? यही दुकान में थे और बच्चा भी था, सामान नहीं टार पाई। 10 मिनट में मेरा इतना पानी हो गया और बोरी का सामान जितना रहा तो सब पेटी आएगी मैगी जितनी जहाँ तंग रही। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? मुझे पानी कुछ नहीं करे, बोरी नहीं ऊंचा पाए, भींज गई। जान बचाने के लिए जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ गए दोनों। कितने लोग यहाँ पे थे? बस हम लड़का रहे हैं, बहू नहीं रही है, भोपाल में थे जी। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान हो गया लाख तक। हाँ। तो अब कोई सर्वे वाले आपके पास आए? हाँ, आए हैं सर्वे वाले, आए थे। क्या उनको बताया? हो गया, यही बताए हैं, जो पानी के वीडियो भेजे हैं सब तो करे हैं। वार्ड पार्षद आपसे मुलाकात करने? हाँ, सब मिले हैं, सब मिले हैं। अब शासन और प्रशासन से क्या मांग करती हैं?